दिखना थोड़ा थोड़ा कम हुआ और कम होते जा रहा है दिन पे दिन। हम आपको दिखाई दे रहे हैं। जी, आपका शरीर हल्का फुल्का दिख रहा है मगर चेहरा साफ मालूम नहीं चलता है। इसके पहले नहीं बोल सकते हैं, मान के चलिए 18 के पहले थोड़ा साफ दिखाई देता था। 18 के बाद से मतलब एकदम धुलधुला हो गया, मतलब साफ दिख नहीं सकता है। अमित कुमार जी पढ़ते भी हैं कि नहीं? पढ़ते नहीं है, दिखता ही नहीं है। ऐसा 8 साल के था तभी से हो रहा है। तभी से धीरे धीरे बढ़ता गया। हाँ, धीरे। अब क्या स्थिति बनी हुई है? अब ये पता चला था कि आपके घर में शादी भी किसी की हुई थी। हमारी ही हुई थी। पत्नी भी इस पार कर गई। ये लगभग कब शादी हुई, कब ऐसी घटनाएं हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं हूं मनोज सिंह। आपको बता दें कि मैं कुशीनगर के उस गांव में पहुंचा हूं कि जहां पे मतलब ये देखा जाए तो विकास के नाम पर अभी शून्य है। और यहाँ पर आने के बाद हमको एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि जैसे बसपा की सरकार हो, उन्होंने कहा था कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। सबके सुख और हित की बात करने वाली सरकार में विकास कितना हुआ इस गांव में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद सपा की सरकार आई, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा स्लोगन लगाया था कि काम बोलता है। और ये दूसरी बार है बीजेपी की सरकार जो विकास के तमाम दावे कर रही हैं। इनका भी एक अच्छा स्लोगन था और स्लोगन है कि सबका साथ और सबका विकास। ये सरकार इतना पता ना कहाँ से स्लोगन निकाल देती है कि मतलब ये इलाका इतना पिछड़ा होता है और इतने पिछड़े के बाद सबका साथ सबका विकास सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम बोलता है। जब उस गांव में जाने के बाद जब ऐसा कुछ स्लोगन देख के थोड़ा तरस जाती है सरकार पे कि ये कितना अच्छा स्लोगन निकाला है। इस गांव में मैं बता दूं कि रोड की सबसे बड़ी समस्या, जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या और बिजली, पानी, भोजन, कपड़ा ये अगर मिल जाए तो हो सकता है कि विकास जो ये स्लोगन लगे हुए हैं इस पे थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये सब यहाँ से बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। इसको लेकर कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखा, कुछ वीडियो वायरल हुआ था एक ऐसे परिवार का जिनको सरकारी लाभ से ये लोग बहुत वंचित हैं। अगर सरकारी लाभ की अगर ये लोग दावा करें तो हो सकता है इनको वहाँ से डांट कर भगा दिया जाता है। मैंने ऐसा सोशल मीडिया में इनके बातों द्वारा देखा था। लेकिन आज मैं उसी की हकीकत जानने के लिए खुद मैं इनके परिवार में आया हूँ, इनके गांव में आया हूँ और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ग्राम प्रधान जी, उनसे भी मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मैं इन परिवार से जानूँगा कि इनकी हालात इस समय क्या है और कैसे ये लोग जीवन यापन करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम अमर कुमार है। अमर कुमार जी, ये बताइए कि हम आपको दिखाई दे रहे हैं। जी, आपका शरीर हल्का फुल्का दिख रहा है मगर चेहरा साफ मालूम नहीं चलता है। अच्छा, तो ये जो सामने खड़े हैं बगल में हमारे, ये कौन हैं? जी, चेहरा नहीं मालूम देता है मगर मैं आवाज़ से पहचान सकता हूँ। अच्छा, तो आप लोग कैसे आते जाते हैं? मार्ग तो इतना जर्जर है कि बड़ी समस्या हो क्या जाती है। करें, आने जाने में तो थोड़ा बहुत दिक्कत उठाना पड़ेगा ही ना, मजबूरी है। ये आपको कब से नहीं दिखाई दे रहा है? जी, हम 8 साल के हुए, उसके बाद से देखना हल्का फुल्का कम होता चालू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको चश्मा लगा दिया जाए तो हो सकता है कि आपको पूरा बढ़िया से दिखाई देना? नहीं, चश्मा लगाने पर और कम दिखने लगता है तुरंत। वहीं अस्पताल में हम जब चेक कराने गए थे। कब गए थे? वो देखिए, हम 2008 के बाद जाना चालू हो गया है। कई इसके बार पहले पूरा साफ दिखाई देता था। इसके पहले नहीं बोल सकते हैं, मान के चलिए 18 के पहले थोड़ा साफ दिखाई देता था। 18 के बाद से मतलब एकदम धुलधुला हो गया, मतलब साफ दिख नहीं सकता है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी, हम लोग 5 लोग हैं और दादी दादा लेकर 7 लोग हैं। अच्छा, तो पिताजी हमारे इस पार कर गए 2013 में। अच्छा, तो ये आपका ही मकान है? जी, देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं ना कि और कहीं गांव में मकान हो आपके? नहीं, पूछ लीजिए, आप गांव में जाकर सर्वे कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का कोई लाभ, जैसे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सरकारी कर्मचारी तो आते हैं, लिख कर ले जाते हैं, मगर पता नहीं रास्ते में वो खा जाते हैं, क्या करते हैं कुछ पता नहीं है हमको।
आप लोगों को जो सरकारी सुविधाएं मिलती है जैसे बस यात्रा, ये सब पेंशन, ये सब आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं नहीं, पेंशन तो अभी नहीं। जाते हैं चेक कराने के लिए तो बोलते हैं तुम सही है चले जाओ, बिना चेक किए। अरे आपको डाउट है तो चेक करिए ना, आपके पास संसाधन नहीं है कि किसकी कमी है? कहाँ कहाँ पर अब तक आप गए हैं चेक कराने? जी, अभी सरकारी ब्लॉक में तो हम अपने ब्लॉक में गए हैं और जिला अधिकारी जो वहाँ रविंद्र नगर गए हैं, और बाकी प्राइवेट अस्पताल में गए हैं। रविंद्र नगर में आपको क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन अभी तो हाल हाल में गए थे, वहाँ पे मशीनरी नहीं है चेक करने के लिए। जी, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कहा, क्या कहें कि जाइए आप लोग, यहाँ पे संसाधन नहीं है चेक करने वाला। बस इतना बोलें कि आँख के रेटिना में प्रॉब्लम है, आँख के रेटिना पतली हो सकती है इसीलिए दिखाई नहीं देता होगा। आपका नाम? अमित कुमार। अमित कुमार जी पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते नहीं है, दिखता ही नहीं है। अच्छे अच्छे, मतलब ऐसा कब से हो रहा है आपको? ऐसा 8 साल के था तभी से हो रहा है। तभी से धीरे धीरे बढ़ता गया? हाँ धीरे। अब क्या स्थिति बनी हुई है आपकी? अब क्या हुई है, जैसे बढ़ रहा हूँ उसे कम दिख रहा है। अब पहले तो थोड़ा तेज दिखता था, अब और कम दिख रहा है। तो आप लोगों का कोई सहयोग नहीं करते हैं? नहीं, कोई सहयोग नहीं करते हैं, सरकारी कोई सुविधा? कुछ भी नहीं है। आपका नाम? खुशहाल। खुशहाल जी, आपका उम्र लगभग कितना होगा? 22 वैसे होगा। 22 के करीब होगा। तो आपको भी कब से नहीं दिखाई दे रहा है? हमको भी काफ़ी टाइम हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है। 8 साल के थे, उसके बाद से दिखना थोड़ा थोड़ा कम हुआ और कम होते जा रहा है दिन पे दिन। ये पता चला था कि आपके घर में शादी भी किसी की हुई थी? हमारी ही हुई थी। पत्नी भी इस पार कर गई। ये लगभग कब शादी हुई, कब ऐसी घटनाएं हुई? अभी 6-7 महीना हुआ शादी हुए, अभी 12-13 दिन हो गया एक्सपायर हो गई। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि जब इन लोगों को तमाम ऐसे, जब किसी के ऊपर ऐसे प्रकोप पड़े तो थोड़ा परिवार बहुत पीछे चला जाता है। ये लोग काफ़ी पीछे भी हैं, और किस तरह ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यही इनका जो रहने का बसेरा बोले या घर बोले या मंडई बोले, सब कुछ इन्हीं का है। बाकी इसी में ये लोग 7 परिवार किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि इनकी शादी भी अभी 6 महीना हुआ, फिर पत्नी 13 दिन हो गया एक्सपायर किए हुए। तो ये क्या समस्याएं थीं, कैसे, अगर हो सकता है इनके पास भी आज पैसा होता तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती और इस तरह इनको नहीं झेलना पड़ता। लेकिन सरकार ने तमाम ऐसी सुविधाएं की कि हम स्वास्थ्य पे कम समय में जल्दी उपचार, हर व्यवस्थाएं हो जाए। लेकिन जिला अस्पताल का ये हाल है कि अगर ऐसे परिवार अगर वहाँ पर चला जाए तो उनको डांट कर भगा देंगे, और उनके पास अभी तक इतनी ज़्यादा, यहाँ पे लगभग मैं प्रधान जी हैं, मैं उनसे बात करके तब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। आपका नाम? परशुराम निषाद। अच्छा, तो ये कौन सा गांव है? मरसूरजगिर करजा घाट। अच्छा, ये ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक सुकरौली पड़ता है सर। ये कुशीनगर जिले का लास्ट दक्षिणी बॉर्डर है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से लगभग ये जिले का लास्ट बॉर्डर है। तो यहाँ से गोरखपुर या गोरखपुर 30 किलोमीटर है, देवरिया 35 किलोमीटर के लमसम है। तो मतलब ये लगता है हम लोग सेंटर पे हैं। जी जी जी। तो ये गांव अभी तक हमने देखा, इतनी सरकारें आई, तमाम दावे की, लेकिन अभी तक इस गांव में देखा जाए तो विकास के नाम पर शून्य है। शून्य है सर। तो क्या यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी नहीं आते? अधिकारी कर्मचारी सर अभी तो आज तक वैसे जांच के लिए कोई नहीं आया था, लेकिन जब से प्रधान प्रतिनिधि हैं हम, तो इस समय जो भी योजना रहता है, चाहे जो भी समस्या रहता है, हमने जा कर के ब्लॉक और तहसील में जब। ये आपका कार्यकाल कौन सा है? पहला कार्यकाल है सर। तो इस समय अब स्थिति तो अब धीरे धीरे सुधार सकते हैं? जी सर, धीरे धीरे सुधार के रास्ते पर ला रहे हैं और काम भी करा रहे हैं। और मान लीजिए बजट का थोड़ा सा इस समय समस्या है ही है, तो काम हमने दे दिया है, सर्वे भी करा दिया और उसका पास भी करा दिया है काम। जैसे हमारे बजट में आ रहा है उसी तरह से धीरे धीरे काम हम बात करेंगे कि कार्यकाल से आपके पहले से, क्योंकि अब कार्यकाल आपका बहुत कम समय हुआ और इसमें भी पता चला कि 1 साल ऐसे वैसे चला गया। 6 महीना तो उसी तरह से जो था कि ये प्रधान लोगों का नियुक्ति नहीं हुआ जिस पद के लिए। यहाँ पे आबादी इस गांव की कितनी है लगभग? आबादी इस गांव पे 400 से ऊपर की लमसम है। कितने ऐसे परिवार हैं जो छप्पर में रहते हैं? सर अब इस परिवार यहाँ पर इस टोले पे तो कम से कम 10-15 परिवार ऐसे हैं कि जो छप्पर में रहते हैं अभी।
जो कि लिस्ट पहले बनी थी। तो क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मान लीजिए हम लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन अभी आवास का कोई नामो निशान नहीं है ग्राम सभा में। इसके लिए सर हम लोगों ने न सर्वे हुआ न तो उसके लिए कोई बात हुई है। इसके लिए हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि आश्वासन, झूठा आश्वासन देना हमको उचित नहीं लगता है। और मैं सांसद महोदय जी से कहूँगा और विधायक महोदय जी से कहूँगा कि कम से कम ग्राम सभा के जैसे टाउन एरिया में हर जगह हर परिवार में आवास मिल रहा है, उसी तरह से एक बार सर्वे करा के ग्राम सभा का, किसी भी ग्राम सभा के, मेरे ग्राम सभा का नहीं, हर ग्राम सभा का सर्वे करा करके जो पात्र लोग हैं उनको लाभ दिया जाए। गांव में अधिकतर देखा जाए तो न जल निकासी की सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं और रास्ते की समस्या हैं। तो ये कब से ऐसा ही लोगों का समस्या है? सर ये तो समस्या जन्मों से चल रहा है, लेकिन आज मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मैं यह चाहता हूं कि पूरे नाली और रोड का काम मैं अपने माध्यम से पूर्ण करा दूंगा, जैसे मैं संतुष्ट करूंगा। जिस परिवार से हमने मिला, जिस परिवार को देख के हमने इस गांव में आया, हमने सोचा कि इन्हीं की स्थिति ऐसी होगी, इतने गरीब होंगे, लेकिन तमाम ऐसे लोग गरीब दिखाई दे रहे हैं। तो इन लोगों की समस्याएं ये कब से ऐसा हो रहा है? ये तो सर जैसे समस्या इन लोगों का पहले से ही चल रहा है। पिताजी एक्सपायर कर गए, तभी से मान लीजिए बच्चे हैं, दिखाई देता नहीं है। हमने टीम भी लगवाया था 2 बार, लेकिन अब क्या हुआ हम तो सर नहीं जा पाए। मान लीजिए हर जगह तो पहुंच नहीं सकते हैं समय से, हर क्षेत्र में देखना पड़ता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो इन लोगों को टीम लगवा करके जिला पर भेजवाए थे बच्चों को, लेकिन वहाँ पर यही बताए लोग, बच्चे लोग आए तो कि वहाँ पर प्रधान जी मशीन, जांच का मशीन का व्यवस्था नहीं है। अब क्या सही है क्या गलत है? पैसा रहता तो ये लोग प्राइवेट में करा लेते। पैसा रहता तो सर हम सरकारी के पीछे क्यों पड़ते? समस्या है। सरकार तो कहती है कि हम हर सुविधा दे रहे हैं। सरकार कहती है हर सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जब गए लोग तो वह सुविधा मिलना चाहिए ना उस व्यक्ति को, हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन जो उस पात्र हैं, पात्र व्यक्ति को तो वह लाभ मिलना चाहिए। लोगों का अभी तक बता रहे हैं कि विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बना, तो ये क्या उम्मीदें लगती हैं कि बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सर ये तो अधिकारी और जो कि डॉक्टर महोदय के, सीएमओ महोदय का एक योगदान रहेगा। अगर वो इस पर चर्चा कर देंगे, बना देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इस परिवार में कोई कमाने के योग्य नहीं है। इस परिवार में आपका सहयोग लगभग कितना होता है? सहयोग मेरा सर 99% रहता है। जो भी समस्या रहता है हम तुरंत सुनते हैं और तुरंत पता चलता है तो हम तुरंत सहयोग भी करते हैं जी। तो परिवार में इनकी माँ होगी जी, तो माँ भी वही काम करते हैं। जैसे एक चीज़ और देखा जाए तो इन लोगों को काम कहीं नहीं मिल रहा है और गांव में मनरेगा के तहत तमाम ऐसे काम आते हैं, तो उसमें आप इन लोगों को काम देते हैं? एकदम हम देखिए मनरेगा के काम में किसी भी व्यक्ति को जो पात्र है या ना पात्र है, जिसके मतलब कार्ड है, कार्ड धारक हैं, हम कहते हैं कि आप लोग जाइए काम करिए जी। तो ये चीज़ देखा जाए कि आपने कुछ आवास बताएं कि बने हुए हैं, क्या वो परिवार इन लोग परिवार से भी बहुत अभी सर जैसे हमारे कार्यकाल में तो आप देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं पत्रकार महोदय जी की अभी ग्राम सभा का कोई सर्वे ही नहीं हुआ, न तो कुछ पता चल रहा है कि आवास आएगा कि नहीं आएगा। इसकी वजह से हम आवास के लिए आश्वासन नहीं दे सकते हैं, न दे पाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो दिखाया आपको पूरा ये परिवार दिखाया कि कैसे परिवार है, कैसे इन लोगों की रोशनी कब से चली गई, इन लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। अगर हो सकता है कि इन लोगों के पास अगर धनराशि होती तो आज ऐसे हालात में इन लोगों को जीवन यापन नहीं करना पड़ता, और ऐसे परिवार को लोग धीरे धीरे खोते जा रहे हैं कि वो चीज़ इन लोगों के सामने ऐसी समस्याएं नहीं आती। और ये लोग हो सकता है कि अभी देखिए बहुत कम उम्र है, अभी तो इनकी पूरी उम्र बाकी है, और इस तरह अगर ये रोशनी धीरे धीरे इनकी चली जाएगी तो हो सकता है कि दुनिया मतलब नहीं देख पाएंगे कि ये कैसी दुनिया होती है। लेकिन कम से कम जितने भी सहयोगी हैं वो लोग इन लोगों का परिवार का बहुत सहयोग करें, क्योंकि ये परिवार उस स्तर पे है कि अभी देखा जाए तो ये अभी पूरी ज़िंदगी इनको जीना है।